मित्रों, मैं आज आपके सामने पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अर्थात आपसी सहमति से किस प्रकार पक्षकारों में तलाक लिया जा सकता है, इस विषय पर बतलाऊंगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेने के लिए शादी होने के 1 वर्ष के पश्चात बोथ पार्टीज की कंसेंट से अर्थात पति और पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके लिए एक जॉइंट एप्लीकेशन उनको फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालनी होती है। इस जॉइंट एप्लीकेशन में दोनों पिटिशनर के रूप में अपने हस्ताक्षर करते हैं तथा इस जॉइंट एप्लीकेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्थात दोनों पक्ष 1 साल तक शादी के बाद जिन परिस्थितियों में रहे और उनमें आपस में ये समझौता हो गया है कि हम म्यूचुअली कंसेंट के साथ डाइवोर्स लेना चाहते हैं। अगर उनके कोई बच्चा है तो उस बच्चे का भविष्य के लिए रखरखाव कौन करेगा, पति करेगा या पत्नी करेगी, इस बारे में यदि कोई केस आदि चल रहा है, FIR है, तो उसे क्वेश कैसे कराया जाएगा, मेंटेनेंस और एलिमनी के बारे में क्या स्थिति रहेगी, पति कितना उसको मेंटेनेंस के रूप में तत्काल देगा, कितना बाद में दिया जाएगा, इन सब बिंदुओं पर फ्री कंसेंट द्वारा बिना किसी दबाव के इस तरह की म्यूचुअल कंसेंट पिटीशन फैमिली कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है। जैसे ही ये पिटीशन जॉइंट एप्लीकेशन के रूप में प्रस्तुत होती है तो फर्स्ट हियरिंग के रूप में कोर्ट उस दोनों पक्षों अर्थात पति पत्नी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और उस एप्लीकेशन के साथ उनके दोनों के पते, फोटो, शादी की फ़ोटो, शादी का कार्ड, आधार कार्ड तथा अन्य जो भी रेलिवेंट दस्तावेज हैं उन सबको लगाना होता है और वो इन दी फॉर्म ऑफ एफिडेविट के रूप में ये पिटीशन होती है, जिसमें स्पष्ट सभी बातों का उल्लेख होता है। बिना किसी कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या प्रेशर के दोनों पक्ष इस आवेदन को फैमिली कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। तो फर्स्ट हियरिंग कोर्ट करने के पश्चात यदि उसे ऐसा लगता है कि हाँ इसमें हमारा जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन के लिए मैं ये बतलाता हूँ आपको कि जहाँ या तो शादी हुई है दोनों पक्षों की उस जगह, या जहाँ दोनों पक्ष पति पत्नी पहली बार रिजाइड किए हैं, या दूसरा अंतिम बार जहाँ दोनों पक्ष रहे हैं, उन कोर्ट को जिले या जिस भी स्थिति में है वहाँ की कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को इसका जुरिस्डिक्शन सुनवाई का क्षेत्राधिकार रहता है। अब फर्स्ट हियरिंग के बाद कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो चूंकि हिंदू लॉ में से सैक्रामेंट के रूप में माना गया है, ऐसी स्थिति में 6 माह की एक अगली तारीख कोर्ट के द्वारा निर्धारित की जाती है, फिक्स की जाती है, केस एडजॉर्न कर दिया जाता है। उस 6 माह के अंदर वो चाहें तो आपस में फिर से कोएबिट कर सकते हैं या रह सकते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमारा किसी भावावेश में किसी भी कारण से डाइवोर्स लेने का मन बन गया था तो वो उसे वापस भी ले सकते हैं। तो वो सेकंड हियरिंग जो होगी वो 6 माह पश्चात, मतलब पहले शादी से 1 साल बाद वो पिटीशन फाइल होगी। फर्स्ट हियरिंग के बाद सेकंड मोशन के रूप में फिर से वही सब डॉक्यूमेंट्स, उसी तरह के स्टेटमेंट, और कोर्ट उनसे पूछेगी। तो यदि एक पक्ष उनमें से तैयार है तो डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा, दूसरा पक्ष भी तैयार है तभी डाइवोर्स की डिक्री दी जाएगी। दूसरा, इसके अंदर मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये म्यूचुअल डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का प्रोविजन लाया गया। इसमें कॉम्पिटेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फैमिली कोर्ट को रखा गया है। 6 माह से 18 माह के अंदर जब केस फाइल हो जाता है तो इसका निराकरण सहमति के आधार पर, कॉन्सेंसस अर्थात कंसेंट के आधार पर डिक्री दी जाती है। इसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स, मेंटेनेंस कितना होगा, लॉ में मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन ये आपसी पार्टीज की कंसेंट पर निर्भर करती है। चाइल्ड की कस्टडी किसकी होगी, मैरिज का डिसोल्यूशन शादी के 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही ये एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इसमें 3-4 अलग अलग स्थिति बतलाई गई है। सबसे पहला यह है कि अगर हिंदू है अर्थात सिख है, जैन है, बुद्ध है, तो वो हिंदू की परिभाषा में कवर्ड माने जाएंगे और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का दावा लगा सकते हैं। क्रिश्चियन यदि है तो इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 इनके लिए एक कानून है। इंडियन क्रिश्चियन डाउरी एक्ट
डाइवोर्स एक्ट भी 1872 का इस डाइवोर्स के लिए इनके यहाँ क्रिश्चियंस के लिए लगाया जाता है, तथा मुस्लिम्स के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 तथा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट डाइवोर्स एक्ट 1986 है। पारसी आदि के लिए पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 है। इसी प्रकार कोई भी किसी भी धर्म का यदि व्यक्ति डाइवोर्स चाहता है तो वह स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के प्रोविजंस के तहत सभी रिलीजन्स में कोई भी इस एक्ट के तहत स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत भी डाइवोर्स के लिए आवेदन लगा सकता है। अब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के उसमें चूंकि हिंदुओं में ये एक सैक्रामेंट के रूप में माना गया है, मैरिज इज सैक्रामेंट, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट लाइक अदर कास्ट और अदर लॉज। 1 साल इसको शुरू में वेट करने का कारण इसीलिए रखा गया है कि शादी होने के 1 हफ्ते के अंदर, 4 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर यदि दोनों पक्ष कोर्ट में चले जाते हैं तो कोर्ट इसी कारण उनसे संतुष्ट नहीं होती कि कम से कम 1 आध साल आप साथ में रहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए। डाइवोर्स तत्काल भावावेश में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों के बीच किसी भी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये 1 साल का टाइम फाइलिंग के लिए तथा 6 महीने का एक डेट एडजॉर्न करने का प्रोविजन रखा गया है कि किसी भी तरह से पार्टीज को यदि समझ आ जाती है किसी के समझाने से या स्वयं, तो वो इस पिटीशन को चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब यदि एक पक्ष तैयार है और दूसरा पक्ष तैयार नहीं है और दूसरे की कंसेंट का बहाना वो नहीं ले सकता रीमैरिज करने के लिए, इसमें कम से कम 3 माह, जब दोनों डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की डिग्री प्राप्त हो जाती है तो अपर कोर्ट का जहाँ की अपील होती है 3 माह का उसको नोटिस यदि कोई मिला है तब, और नहीं मिला है तो ये मान लिया जाएगा कि 3 माह गुजर गए हैं उस डिग्री को, डाइवोर्स की डिग्री को, उसके पश्चात वो रीमैरिज कर सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स कौन कौन से हैं ये बतलाऊंगा, और इस एक्ट के तहत मुख्य स्थिति यह है कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में ओरिजिनली एक्ट में डाइवोर्स का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन बाद में इसी आधार पर ये नियम लाया गया कि यदि पार्टीज की कंसेंट से परमानेंट एलिमोनी की रकम तय हो जाती है, बच्चे किसकी कस्टडी में रहेंगे, डिसोल्यूशन मैरिज बोथ कंसेंट से लेते हैं, तो म्यूचुअल कंसेंट पर बिना किसी दबाव के होने की स्थिति में सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट होगा, उनके फोटोज होंगे शादी वगैरह के, पिटीशन फाइल होने के बाद 6 माह के पश्चात कोर्ट चाहे तो अगर सेटिस्फाई होती है तो वो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की डिग्री पास कर सकती है। अमरदीप सिंह वर्सेस परवीन कौर के मामले में कहा गया कि यदि कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो 6 माह से पहले भी वह डाइवोर्स की डिग्री दे सकती है। और सुशिष्टा देवी वर्सेस ओम प्रकाश के मामले में ये कहा गया है कि यदि पक्षकार दोनों तैयार हैं तो एक बार डाइवोर्स पिटीशन फाइल होने के पश्चात भी अपने मामले को वापस ले सकते हैं। स्मृति परिहा वर्सेस संजय परिहा के मामले में ये कहा कि दोनों पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। इस प्रकार कुल मिलाकर इस अधिनियम के तहत कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देखा जाएगा। अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाती है तो 1 वर्ष से ये अलग अलग रह रहे हैं और उनके बीच कोई शारीरिक संबंध, कोई हैबिटेशन नहीं हुआ है, बोथ पार्टीज फ्री म्यूचुअल कंसेंट से आई हैं, तो फर्स्ट मोशन में अंडर सेक्शन 13B(1) के तहत इस मामले को एडमिट कर लिया जाएगा तथा सेकंड मोशन में 6 महीने की तारीख लगाई जाएगी और 151 CPC के एक आवेदन के साथ इस 6 माह का जो समय दिया जाता है इसको कोर्ट चाहे तो सेटिस्फेक्शन होने पर कम भी कर सकती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सारी बातें बोथ पार्टीज के अंदर आपस में म्यूचुअल कंसेंट से तय होना चाहिए, तभी वह तलाक का मामला यदि चाहें तो डिक्री भी मिल सकती है, या इस बीच में सेकंड मोशन के पहले वो अपने मामले को, एक पक्षकार यदि उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट डिसमिस कर देगी, दोनों उपस्थित होते हैं और वापस लेना चाहते हैं तो वापस भी कर देगी। इस प्रकार कुल मिलाकर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एक ऐसा प्रोविजन है जिसे हैप्पी डाइवोर्स भी कहा जाता है, और इसमें आपस की सहमति के आधार पर यदि पक्षकारों के मध्य सुलह के रूप में राजी खुशी से तलाक लिए जाने की व्यवस्था तय हो जाती है
तो वे अपना आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू।